को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली थी। 30 मई 2019 को दूसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे और कल यानी 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही इतिहास में उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया है। ये उनके 3 कार्यकाल की तस्वीरें जब उन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री पद की। 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी, 30 मई 2019 को दूसरी बार और 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है प्रधानमंत्री पद की और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी समेत 72 मंत्रियों ने पद की शपथ ली है। नई मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट, 36 राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल है। ये नरेंद्र मोदी की नई टीम है जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री शामिल है, 36 राज्य मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 10 तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण ने भी शपथ ली। पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी, मैं जगत प्रकाश नड्डा, हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमारस्वामी, मैं जीतन राम मांझी, मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह, किंजरापु राम मोहन नायडू। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी तब मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार बनी तब मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं और अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब मंत्री परिषद का आकार बदलता रहा, मंत्रियों की संख्या बदलती रही, मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदलता रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेनापतियों का चुनाव करने में भी गुरु हैं। पिछले 2 कार्यकालों की अपेक्षा इस बार जाहिर तौर पर पीएम मोदी को एनडीए के सहयोगी दलों का विशेष ध्यान रखना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री परिषद में सबका साथ सबका विकास वाली सोच स्पष्ट तौर पर दिख रही है। कई पूर्व मंत्रियों का पत्ता कट गया है। जाहिर है एनडीए के सहयोगी दलों को मंत्री पद देने के लिए ऐसा किया गया है। मोदी सरकार की तीसरी पारी में कुल 72 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के साथ 5 राज्य मंत्री हैं और 36 वो नेता हैं जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। इन मंत्रियों को देश के कुल 24 राज्यों से चुना गया है। नई सरकार के गठन में एनडीए के सहयोगी दलों की भूमिका अहम हो गई है। जिन पार्टियों को मोदी मंत्रिमंडल में मौका मिला है उनकी लिस्ट एक बार जरूर देखनी चाहिए। टीडीपी की तरफ से 36 वर्षीय राम मोहन नायडू और 48 वर्षीय चंद्रशेखर पेम्मासानी ने मंत्री के रूप में शपथ लिया। जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली। इनके अलावा शिवसेना के प्रताप राव जाधव, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, जनता दल सेकुलर के एचडी कुमारस्वामी, आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के रामदास अठावले, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल के गठन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने एनडीए के सहयोगियों को संतुष्ट रखना भी था। इसी कारण अपने तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का थोड़ा सा आकार भी विस्तृत किया। मोदी मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने वाले किस जाति से कितने नेता हैं? इसकी लिस्ट पर नजर डालें तो आपको करीब हर प्रमुख जाति का प्रतिनिधित्व दिखता है।
ओबीसी 27, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5 और अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं। महिला हो, आदिवासी हो या फिर अनुसूचित जाति, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में सभी को प्रतिनिधित्व मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में सिर्फ लोकसभा सांसद ही नहीं बल्कि कई राज्यसभा सांसदों को भी शामिल किया है। तीसरे टर्म की मोदी सरकार नए चेहरों, पुराने चेहरों और अनुभवी चेहरों का समीकरण है। वैसे कई नेताओं को मौका मिला है जो पहले भी 2 पारियों में मंत्रिपरिषद का हिस्सा रह चुके हैं और अब की बात तो खास ये भी है कि मुख्यमंत्री रह चुके कई चेहरों ने भी मोदी सरकार में जगह पाई है। मंत्रिपरिषद के गठन में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि बड़े राज्यों को तो मौका मिले ही, साथ ही छोटे राज्यों को भी उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसे देखते हुए पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद के जरिए हर जाति, वर्ग और विशेष को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके से वाकिफ लोगों को पता है कि केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मतलब बंगला गाड़ी से ज्यादा परफॉर्मेंस होता है। लिहाजा पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही नए चुने मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा की। विपक्ष बीजेपी के बहुमत नहीं मिलने के कारण एनडीए में जिस टूट की आशंका में बैठा है, उसे मोदी मंत्रिपरिषद की ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीर सबका साथ, सबका विकास की मिसाल है। तीसरी बार मोदी सरकार में बिहार से मंत्रियों की संख्या अच्छी खासी बढ़ी है। उसकी बड़ी वजह जेडीयू जैसे दल का मोदी सरकार का बड़ा समर्थक बनकर उभरना है। कुछ यही हाल आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी सरकार का समर्थन कर रही है। इसी वजह से राज्य के मंत्रियों की केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी अच्छी खासी हो गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज नई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में शपथ लेने वाले सभी मंत्री शामिल होंगे। नई केंद्र सरकार में मोदी समेत 72 मंत्रियों ने पद की शपथ ली है, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री हैं और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। और कैबिनेट बैठक में ये सभी मंत्री शामिल होंगे। और आपको बता दें कि ये चर्चा है कि अगले 100 दिन का एजेंडा क्या होगा सरकार का, उसे लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो चेहरे जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। इसके अलावा एचडी कुमारस्वामी, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये सभी आज की बैठक में शामिल होंगे। सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, राम मोहन और यहाँ पर तमाम ये मंत्री, ये चेहरे आपको जो नजर आ रहे हैं, प्रहलाद जोशी, जुएल ओराम, ये सभी आज होने वाली कैबिनेट बैठक में सम्मिलित होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देर रात राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने आए पड़ोसी देशों के नेताओं के लिए रात्रि भोज की मेजबानी की। एक आधिकारिक बयान के जरिए राष्ट्रपति भवन ने यह जानकारी दी है। पीएम मोदी के शपथ समारोह में 7 पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे और उनके लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया, जिसकी ये औपचारिक तस्वीर जो है वो सामने आई है। तो मोदी मंत्रिमंडल में इस बार 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। लेकिन आखिर क्या है मोदी कैबिनेट का फॉर्मूला? किस फॉर्मूले पर मंथन के बाद प्रधानमंत्री ने अपना मंत्रिमंडल तैयार किया? और क्या है मोदी का वो 100 दिनों का रोड मैप जिस पर अभी से युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है? ये रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं तीसरी शपथ के साथ ही मोदी सरकार 3.0 का 100 दिन का रोड मैप तैयार हो चुका है। मंत्रियों तक रोड मैप लागू कराने का निर्देश पहुंच चुका है। रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। 100 दिन ही नहीं, 100 दिन के बाद अगले 5 साल तक देश को किन किन मोर्चों पर डट कर आगे बढ़ना है, इसका भी रोड मैप तैयार है और अब वक्त एक्शन का है। और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। कभी न थकने, कभी न रुकने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अपनी टीम में भी मंत्रियों को चुन चुन कर शामिल किया है। मोदी ने अपनी मंत्रिमंडल में इस बात का खास ख्याल रखा है कि सभी वर्ग, सभी राज्य उनके मंत्रिमंडल में शामिल हों। मोदी सरकार में कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मोदी सरकार में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्रियों को जगह मिली है, 10 एससी वर्ग से मंत्री आते हैं, 5 मंत्री एसटी वर्ग से हैं, 5 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, 43 मंत्री ऐसे हैं जो 3 या उससे ज्यादा बार सांसद रह चुके हैं, 39 ऐसे मंत्री हैं जो भारत सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। 34 ऐसे मंत्री हैं जो राज्यों में विधायक रह चुके हैं, 23 मंत्री राज्यों में भी मंत्री रह चुके हैं। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God. मोदी सरकार में सहयोगी दलों को ज्यादा तवज्जो मिली है। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी से 2 मंत्री राम मोहन नायडू, पी चंद्रशेखर पेम्मासानी, जनता दल सेकुलर से एचडी कुमारस्वामी, राष्ट्रीय लोक दल से जयंत चौधरी, अपना दल सोनेलाल से अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से रामदास आठवले, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी, एलजेपी रामविलास से चिराग पासवान ने शपथ ली। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा। घटक दलों में कुछ खास भी हैं, जैसे चिराग पासवान। कितनी भी मुश्किलें आई, लेकिन चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे और नतीजा ये रहा कि चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी ये साफ कर चुके हैं कि वो हर स्थिति में पीएम मोदी और एनडीए की सरकार के साथ खड़े रहेंगे। मांझी गया से चुनाव जीते हैं। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा। जेडीयू के ललन सिंह बिहार की राजनीति में जाने माने चेहरे हैं और उन्हें जेडीयू कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जयंत चौधरी। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जिस आरएलडी से बड़ी उम्मीद थी, उसी राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिससे वो काफी खुश हैं। किंजरापु राम मोहन नायडू डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। अब देखिए तेलुगु देशम पार्टी के उस नौजवान चेहरे को जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। राम मोहन नायडू चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी माने जाते हैं। राम मोहन नायडू मोदी की नई कैबिनेट में अब तक के सबसे कम उम्र के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनेंगे। वो टीडीपी नेता और केंद्रीय मंत्री येरेन नायडू के बेटे हैं। नायडू की स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम में हुई है। टीडीपी के कोटे से 2 मंत्री बने हैं। टीडीपी के दूसरे मंत्री हैं चंद्रशेखर पेम्मासानी। पेम्मासानी ने 1999 में एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 2005 में उन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गेंजर मेडिकल सेंटर से इंटरनल मेडिसिन में एमडी किया। गजेंद्र सिंह शेखावत और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात कही। देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी और मोदी का परिवार एनडीए का कुनबा पिछले 10 साल से जुटा था।
उसे और अधिक गति प्रदान करते हुए और आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं। और आज जनता के द्वारा दिए गए इस आशीर्वाद और इस ऐतिहासिक आशीर्वाद से हम सब अपने कंधों पर और गुरुत्व को महसूस करते हुए देश की जनता के लिए और अधिक संकल्प के साथ काम करें, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध। देश की जनता का विश्वास, देश की जनता की आशा अभिलाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। जिस प्रधानमंत्री ने इस देश की समस्त एक एक क्षेत्र का समग्र विकास किया है, समग्र प्रगति की है, देश का परचम विश्व पटल पर लहराया है। और आज तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से एक नक्षत्र के तरफ तेजी से बढ़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान और जयंत चौधरी को भी मोदी सरकार के कैबिनेट में जगह दी गई है। शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री तो वहीं जयंत चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, जिसके लिए दोनों ने एनडीए नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया और अपने मंत्री बनने को सौभाग्य की बात बताया। अपने जीवन का दिन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने देश के लिए कितना जीते हैं और क्या कर पाते हैं। मैं बहुत भाव विभोर हूँ। अपने महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा। कोई प्राथमिकता रहेंगी जो 10 साल रही है सरकार की, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया और ईमानदारी से पीएम के विश्वास को पूरा करने की बात कही। साथ ही अपने चाचा पशुपति पारस पर पार्टी तोड़ने का आरोप भी लगाया। बात चाहे जो भी हो, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, लेकिन चिराग पासवान में सबसे पहले अपने पिता का संस्कार दिखता है, जो कि रामविलास पासवान ने दिया है। कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। न्यूज 18 इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। कितना बड़ा मौका है आपके लिए चिराग जी, और अभी क्या कुछ मन में आ रहा है? मौका बड़ा से ज़्यादा जिम्मेदारी बड़ी है और इन जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे। ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, उनके विश्वास पर खरा उतरूं, पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। बहुत सिंपल रहते थे रामविलास पासवान जी, उनके घर पे किसी का आना जाना था। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पारिवारिक मुश्किल और राजनीतिक मुश्किल दोनों में आप फंसे थे, चाहे बिहार विधानसभा चुनाव हो, पार्टी में टूट हो। क्या वो चाहे आप किसी भी पद पे चले जाएं, कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए और परिवार के लिए चिराग पासवान अपने पिता की तरह ही रहेंगे अपने घर में या मंत्रालय में? मैंने बचपन से घर में ये पद देखे हैं, तभी जब लोग मंत्री बनने को इतना बड़ा विषय समझते हैं, मुझे ताज्जुब होता है। मेरे तो परिवार के लोगों ने मंत्री बनने के लिए पार्टी और परिवार को तोड़ने का काम किया। ऐसे में मैं जिस परिवार से आता हूँ, मैंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को लगातार विभिन्न मंत्रालयों में मैंने देखा, बट कभी उनके अंदर अहंकार या इस बात को लेकर कोई उत्साह हो, ये नहीं, जिम्मेदारी का एहसास उन्होंने हमेशा रखा। ऐसे में मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पर खरा उतरना, प्रधानमंत्री जी के, देश की जनता और बिहार की जनता के विश्वास पे खरा उतरने की सोच के साथ आगे बढ़। चिराग जी, बिहार की जनता आपको देख रहे, क्या संदेश देंगे आज बिहार की जनता को न्यूज 18 इंडिया के जरिए? सबसे पहले धन्यवाद करूंगा, जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, और आपकी वजह से ही प्रधानमंत्री जी ने आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। ईमानदारी, निष्ठा, मेहनत से उसे पूरा करूँगा। बहुत बहुत बधाई न्यूज 18 इंडिया की तरफ से। कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।